जैसा कि ईसाइयों की किताबों में साफ साफ लिखा है, और उसने उस नल से नगर को नापा कि 750 कोस का है। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है। और उसने उसकी भीत को मनुष्य के अर्थात दूत के नाप से नापा कि 144 हाथ की है। और उसकी भीत की चौड़ाई सूर्यकांत की थी। और नगर निर्मल सोने का था, जो निर्मल कांच के समान था। और नगर की भीत की नेवें हर एक बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुई थी। पहली नेव सूर्यकांत की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लारली की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लहसन्य की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं मटिस की, और 12 फाटक 12 मोती थे। एक एक मोती से एक एक फाटक बना था। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मल सोने की थी। वाह जी वाह, क्या व्यवस्था किए थे समीक्षक साहब। अब मेरे सुनो, ईसाइयों के स्वर्ग का वर्णन। यदि ईसाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे, क्योंकि उसमें मनुष्य का आगमन होता है और उससे निकलते नहीं है। और जो यह बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई नगरी मानी है और सर्वसोने की है, इत्यादि लेख केवल भोले भाले मनुष्य को बहका करके फंसाने की लीला है, बहकाने की लीला है। भला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती है, परंतु ऊंचाई 750 कोस की क्यों कर हो सकती है। यह सर्वथा मिथ्य कपोल कल्पना की बात है। और इतने बड़े मोती कहां से आए होंगे। इस लेख के लिखने वाले के घर के घरे में से। यह गपोड़ा पुराण का भी बाप निकला।